मेरठ में वहशियाना तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस हत्यारन पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस जब कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जा रही थी, उस वक्त दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद वकीलों ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी प्रेमी के तो वकीलों ने पिटाई के दौरान कपड़े भी फाड़ दिए। किसी तरह पुलिस वाले दोनों को वकीलों के आक्रोश से बचाते हुए जेल ले गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी दोनों को मीडिया के सामने पेश करते समय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा होने के बाद से हर तरफ इसी जघन्य अपराध के चर्चे हो रहे हैं। राणा जी, क्या हो रहा है? बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है पति को मौत के घाट उतार। पहले थोड़ा पीछे करते फेस तो आ जाए। टीवी से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हर तरफ उसी की बातें हो रही हैं कि कलयुगी पत्नी ने आखिरकार अपने नशेड़ी बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं, दोनों ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगाने के बाद दोनों पहाड़ों पर घूमने शिमला मनाली चले गए थे। और ये बात भी अब लोगों को हैरान कर रही है। पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है, आप खुद सुनिए। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे। और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। बता दें कि मेरठ के इंदिरा नगर से मंगलवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी। लंदन से लौटे उसी की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश किया और उसके बाद मांस काटने वाले चाकू से सौरभ के शरीर के कई टुकड़े कर डाले। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद दोनों ने उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया और फिर किसी को शक न हो इसलिए प्रेमी के साथ घूमने शिमला निकल गई। वहां हनीमून मनाया। 4 मार्च को जब दोनों वापस लौटे और परिजनों ने जब सौरभ के बारे में मुस्कान से पूछताछ की तो इसी के बाद मामला खुल गया। शक के आधार पर मंगलवार की शाम ही पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। दोनों की निशानदेही पर शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और जब दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस पहुंची तो वहां आरोपी वकीलों के गुस्से का शिकार हो गए।
वकीलों ने दोनों की जमकर पिटाई कर डाली। इस हत्याकांड की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि अब हत्यारिन मुस्कान के माता पिता भी अपनी बेटी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।